काय म्हणते? गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आवाज क्लियर है बेटा? जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। चलिए, आज हिंदी भाषा का विकास की स्टार्टिंग हम लोग करना चाहते हैं। शुरुआत तो बस आप ही से होगी कि हिंदी भाषा का विकास किसे कहा जाता है। इसका नाम बताइए आप। हिंदी भाषा का विकास, तो भाषा किसे कहते हैं? क्या अभी तक आपने जिसे जाना, पहचाना, तो क्या आप उसे पहचान पाते हो भाषा के संदर्भ में? पहली इकाई हमारी भाषा का स्वरूप एवं महत्व, उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। हाँ, कोई बता सकता है आप में से? मैम मैं ट्राई करूँ? हमारा सवाल अभी भी वैसा का वैसा ही है। हम हमारे सिलेबस को शुरू करने से पूर्व आपसे जानना चाहते हैं कि भाषा क्या चीज है। भाषा का मैं हाँ जी, बोलिए। मैं मतलब दो लोगों के बीच में संप्रेषण करने का माध्यम भाषा है। और मतलब ऐसे सरल शब्दों में कहे तो मतलब मनुष्य जो है वो अपने विचारों को भावों को बोलकर प्रकट कर देता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और अ, मजा आता उससे है बात जब आप लोगों का लेक्चर होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। कल तक हम लोगों का ऐसा था कि जो बच्चे जुड़ भी नहीं पाते हैं SYBA में, SYBA की खासियत आपकी थी कि आप सब लोगों को लेकर जोड़कर लाते थे। अब यहाँ वहां पर भी वैसे ही कोई पूजा चाहिए, कोई कविता चाहिए, कोई नहीं है वहां पर। बस केवल 2 या 3 लोग जुड़ते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों होता है, बोलते हैं हम लोग लेकिन वहां से कोई रिप्लाई नहीं आता है। तो बहुत अच्छा लगता है आपकी क्लास को पढ़ाना, बड़ा आनंददायी होता है। हाँ, बोलिए। भाषा से मनुष्य अपने लिखे हुए या बोले हुए जो मतलब लिख कर और बोलकर जो अपने भाव होते, विचार होते, वो प्रकट कर सकता है। और दो लोगों के बीच में संप्रेषण करने के लिए भाषा भाषा होती है। वेरी गुड। भाषा जो है वो ध्वनि प्रकटों की व्यवस्था है। ओके, ठीक है। और कोई दूसरा व्यक्ति? युतिका? चलिए, बोल पूजा। ट्राई कर रही क्या? मैम ने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर देने का। मैं भी वही बोलने नहीं, मैं भी वही बोलने वाली थी जो तूने बोल दिया अभी। ठीक है। देखिए, आज हम चलते हैं, भाषा की यात्रा करते हैं। सर्वप्रथम तो भाषा क्या है? तो भाषा आज मनुष्य के जीवन का अति आवश्यक अंग बन गई है ना।
परंतु अति परिचय के कारण हम उसके स्वरूप को तथा उसके महत्व को समझ ही नहीं पाते। नागरिक सभ्यता के विकास में अथवा मानव जीवन के विकास में भाषा का असाधारण महत्व है। मनुष्य प्राणी तथा मनुष्योत्तर प्राणियों में भिन्नता का लक्षण भाषा ही है। देखिए, यहाँ हम बात करना चाहते हैं भाषा के। आप उसे समझिएगा कि भाषा किस प्रकार मनुष्य के जीवन का अति आवश्यक अंग बन गई है। अति परिचय हो जाता है हमारा, क्योंकि गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक हम लोग जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, है ना, लेकिन हम उसके महत्व को या उसके स्वरूप को कतई समझ नहीं पाते। किंतु नागरिक सभ्यता के विकास में अथवा मानव जीवन के विकास में भाषा का असाधारण महत्व है। मनुष्य प्राणी तथा मनुष्योत्तर प्राणी, अब देखिएगा एक दो शब्द आपके बीच में आ रहा है, एक है मनुष्य प्राणी और दूसरा है मनुष्योत्तर प्राणी। अब हमें बताइएगा कि मनुष्य प्राणी और मनुष्योत्तर प्राणियों में क्या अंतर होता है? क्या डिफरेंस है दोनों में? सवाल हमारा यह है, मनुष्य प्राणी और मनुष्योत्तर प्राणी में क्या अंतर है? आपका माइक ऑफ है शायद, पूजा। मैम, मनुष्य प्राणी मतलब हम, मतलब इंसान, हाँ बिल्कुल सही। और वो दूसरे मतलब वो प्राणी वगैरह। वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसमें इतनी उलझने वाली क्या बात है? क्लियर तो हो रहा है ना आपको कि हमने यस। देखिए, फिर से एक बार हमने 3 वाक्य जो कहे उन 3 वाक्यों को दोहराते हैं। भाषा आज मनुष्य के जीवन का अति आवश्यक अंग बन गई है, पहला वाक्य। परंतु अति परिचय के कारण हम उसके स्वरूप को तथा महत्व को समझ नहीं पाते। तीसरा वाक्य, नागरिक सभ्यता के विकास में, अब देखिए नागरिक सभ्यता का यह भी एक अच्छा पॉइंट है। नागरिक सभ्यता के विकास में अथवा मानव जीवन के विकास में भाषा का असाधारण महत्व है। तीसरा वाक्य। अब चौथे वाक्य पर हम लोग आए हुए हैं, मनुष्य प्राणी तथा मनुष्योत्तर प्राणियों में भिन्नता का लक्षण भाषा ही है। तीसरे वाक्य पर चले जाते हैं, नागरिक सभ्यता के विकास में। अब आप हमें बताइएगा, नागरिक सभ्यता का विकास या मानव जीवन का विकास, इसमें क्या अंतर है? कैसा विकास, क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर भाषा वैज्ञानिक? हम चले जाते हैं, मानव की यात्रा करते हैं। जैसे कि पहले मनुष्य मनुष्य नहीं थे, है ना, हमारी स्थिति पशुओं की भांति थी। 4 पैरों पर हम लोग चलते थे। फिर धीरे धीरे जैसे हम में विकास हुआ, उसे ऐसा एहसास हुआ कि 2 पैरों का जो सामने वाले जो 2 पैर हैं, उसका प्रयोग हम खाने के लिए कर सकते हैं, उसका प्रयोग हम कुछ चीजों को तोड़ने के लिए कर सकते हैं, कोई चीजें बनाने के लिए कर सकते हैं। फिर उसने क्या किया, वो खड़ा रहने लगा। खड़ा रहते रहते उसे ऐसा लगा कि नहीं, हमारी ये जो सेहत है या जो हमारा शरीर है दूसरों को एज इफ दिखाई दे रहा है, तो उसमें लज्जा का भाव दिखाया, उसमें भावना उत्पन्न हो गई। क्लियर? मनुष्य का विकास कैसे हुआ? फिर धीरे 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 उसके शरीर के जो बाल थे वो झड़ने लगे, उसके शरीर पर जो पूंछ थी वह हट गई। यह मनुष्य का विकास हुआ। फिर धीरे धीरे उसका विकास किस मायने में हुआ कि उसने अपने शरीर को ढकने के लिए कुछ कपड़ों का, पहले तो वह पेट पत्ते का प्रयोग करने लगा, फिर धीरे धीरे उसने कपड़ों का प्रयोग करने लगा। फिर इस प्रकार से उसका विकास, नागरिक सभ्यता का विकास हुआ। ठीक वही विकास हमारी भाषा का भी हुआ। अब जैसे मनुष्य का, नागरिक सभ्यता का विकास हुआ, मानव जीवन का विकास हुआ, ठीक वही विकास
भाषा का भी हुआ, और इसमें भाषा का भी अनन्य साधारण महत्व है। अब आप हमें बताइएगा कि हमने आपको बताया कि मनुष्य प्राणी के रूप में था, फिर भाषा का उसमें कैसा साधारण महत्व है, बताइए हमें। ये वाक्य कुछ अटपटा सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, भाषा कोई मैगी नूडल्स नहीं है। भाषा तो आम का पेड़ है बेटा, बनाता का कोई और है और खाता कोई और है, लगाता कोई और है, खाता कोई और है। हमारा प्रश्न वैसा का वैसा ही है। नागरिक सभ्यता के विकास में अथवा मानव जीवन के विकास में भाषा का अनन्य साधारण महत्व है, तो वह किस प्रकार? कौन बताएगा? कोई है या सो गए सभी लोग? पूजा, युतिका, कविता, अरे आपका माइक ऑफ है बेटा। पूजा, आपका माइक ऑफ है शायद। नहीं मैम, ऑन है। अच्छा, बोलो फिर। भाषा वाणी बनकर मनुष्य के जीवन में। कैसे? शुरुआत ही से हम लोग ऐसे ही बात कर रहे थे क्या? प्राचीन युग की यदि बात करते हैं हम लोग, तो प्राचीन युग से ऐसे ही बात कर रहे थे, ऐसे ही हमारे पास शब्द थे, ऐसे ही हमारी भाषा थी। कैसे हुआ नागरिक सभ्यता का विकास? मनुष्य ने अपना खुद का विकास किया, तो भाषा का विकास भी तो किया होगा। क्या आपको ऐसा लगता है कि मनुष्य के जन्म के साथ ही भाषा का विकास हुआ? यस मैम, ऐसा ही लगता है। ये आपका अनुमान है, अनुमान का प्रमाण देना चाहिए, तब आपकी बात सत्य हो सकती है बच्चा। नहीं भी हो सकता है मैम, क्योंकि मनुष्य पहले जानवर था, धीरे धीरे उसने प्रोग्रेस करके वो इंसान बना है। तो ये तो नहीं कह सकते कि उनके जन्म से ही भाषा का विकास हुआ। वेरी गुड, बहुत अच्छे। फिर क्या आपको लगता है कि इन पशुओं की भी कोई भाषा नहीं होगी क्या? इनमें कोई संवाद नहीं होता होगा? मैम, पशुओं की भाषा होती है, उनमें संवाद होता है, लेकिन जैसे मनुष्य ही मनुष्य की बोली समझ पाते हैं, वैसे ही पशु पक्षी अपनी बोली समझ पाते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो उनकी भाषा को क्या कहा जाता है? पशुओं की भाषा को क्या कहा जाता है? अभी भी हमने हमारी इकाई को स्टार्ट नहीं किया है बच्चों, ध्यान में रखिएगा। जब तक स्लाइड शो नहीं होती है ना आपके पास, तब तक आपका सिलेबस नहीं है। ये तो बस केवल अनुमान लगा रहे हैं हम आपसे कि आपका नॉलेज क्या है भाषा को लेकर। हाँ, बोलो बोलो बोलो, आप बोलिए। चुप्पी मत साधी है, ये तो लेक्चर सभी का है, सभी लोगों को बोलना है। बोलो जल्दी जल्दी, समय नहीं है अपने पास। पशुओं की भाषा को क्या कहा जाता है, ऐसा हमारा सवाल है। ठीक है, हम आपसे और एक सवाल करते हैं कि जैसे हम लोग रास्ते से चलते हैं, हॉर्न बजता है, या जो गार्ड रेलवे स्टेशन पर चले जाते हैं तो गार्ड हमें हरी झंडी दिखाता है, लाल झंडी दिखाता है, तो उसका भी तो कोई प्रमाण होता है? या हम लोग रास्ते से चले जाते हैं तो रास्ते पे सिग्नल मिलता है, ग्रीन कलर का मिलता है, येलो कलर का मिलता है, ऑरेंज कलर का मिलता है, रेड कलर का मिलता है, व्हाट इज द रीजन? क्या बताता है हमें, वो क्या संकेत देता है? मैम, वो भी एक प्रकार की भाषा है। वो एग्जैक्ट। हमें संकेत करते हैं कि ग्रीन आई तो आगे चलो, रेड आई तो रुक जाओ। ऐसे मतलब वो भी एक प्रकार की भाषा है जो मनुष्य अच्छे से समझता है। उस भाषा को क्या कहा जाता है?
सिग्नल कहते हैं ना मैम। उस भाषा को क्या कहा जाता है? जहां पर हमें संकेत मिलता है ऐसी भाषा को सांकेतिक भाषा कहा जाता है ना, ध्यान रखिएगा। ये सारी बातें आपको बाद में आने वाली है, पूछी जाने वाली है। जैसे हमने अभी अभी आपको बताया कि दो लड़कियां, जैसे पूजा और पूजा की सहेली युतिका, दोनों एक ही बेंच पर बैठे हुए हैं और लेक्चर्स चल रहे हैं, अपने लेक्चर्स पर अपना कार्य कर रहा है और दोनों में खुसर फुसर चलती है ना। तो इन दोनों के जो संवाद हैं ये भी ध्वनि के बीच में आते हैं। देखिएगा, ध्वनि से भाषा बनती है। आगे हम लोग चले जा रहे हैं, समझिएगा इन सभी बातों को। हमने अभी अभी आपको जो 3-4 वाक्य कहे उन्हें फिर से एक बार दोहराते हैं, या आप लोगों में से कोई दोहराएगा, कोई कहेगा जो 3 वाक्य हमने आपको अभी कहे? मैम आप ही बता दीजिए एक बार। ठीक है। भाषा आज मनुष्य के जीवन का आवश्यक अंग बन गई है, परंतु अति परिचय के कारण हम उसके स्वरूप को तथा महत्व को समझ नहीं पाते। नागरिक सभ्यता के विकास में अथवा मानव जीवन के विकास में भाषा का असाधारण महत्व है। मनुष्य प्राणी तथा मनुष्योत्तर प्राणियों में भिन्नता का लक्षण भाषा ही है। यहाँ तक क्लियर हुआ? जी मैम। किसी को कोई सवाल होता है तो तुरंत पूछिएगा बेटा, रुकते हैं हम। मैम पशु पक्षी की भाषा मौखिक होती है ना शायद? मौखिक होती है उनकी, आगे आएगा, वो यादृच्छिक होती है। उनकी जो भाषा होती है वह यादृच्छिक होती है। और कुछ? नो मैम, बाकी किसी को पूछना हो तो पता नहीं। पूछिए, और कोई किसी को सवाल है? इन 3-4 पंक्तियों में हमने जो 4 पंक्तियां, 4 वाक्य आपके सम्मुख रखे, चार वाक्य को लेकर किसी को कोई परेशानी हो, किसी को कोई समस्या हो? चारों वाक्य क्लियर हो गए आपको? आगे बढ़ना है? जी मैम। धन्यवाद। अगला वाक्य, मानव की अनेक क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसमें भाषा का ही हाथ है। मानव की अनेक क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसमें भाषा का ही हाथ है। क्या है इस वाक्य का अर्थ? में समझ में नहीं आ रहा है, कोई बताएगा? मानव की अनेक क्षेत्र में जो प्रगति हुई है उसमें भाषा का ही हाथ है, ऐसा क्यों कहा? मैम मतलब मैम मैं बोलूं? हाँ बोलिए। मैम मतलब जो मनुष्य है वो अलग अलग क्षेत्रों में मतलब उसकी जो डेवलपमेंट हुई है वो केवल भाषा के ही कारण हुई है। क्योंकि हम अगर कहीं पे भी जाते हैं तो पहले हमें अपना जो परिचय रहता है या अपने से कुछ पूछा जाता है तो वो हिंदी भाषा से ही आइडेंटिफाई किया जाता है। वेरी गुड। और मतलब जो प्रगति हुई मैम भाषा मतलब अलग अलग टाइप की भी तो होती है ना, तो सभी भाषा के बिना मनुष्य का क्षेत्रों में प्रगति कैसे होगी अगर भाषा ही नहीं होगी तो? वेरी गुड, मतलब आप लोग उसे समझ रहे हो। जो वाक्य हम आपके सामने रखना चाह रहे हैं उस वाक्य को आप भली भांति जान रहे हो, समझ रहे हो। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। एक क्षण अगर हम विचार करके देखें कि यदि भाषा न होती तो आज हम क्या होते। कीजिए, कल्पना कीजिए और चले जाइए। एक पल भर के लिए विचार करके देखिए कि भाषा न होती तो हम आज क्या होते, हमारी स्थिति आज कैसे होती। पहले तो हम बोल नहीं पाते मैम। यस, तो हमारी स्थिति आज क्या होती? मैम हम मौखिक रहते और जो जितनी अब हमारी प्रगति हुई है शायद उतनी न भी हो पाती जब हम अगर नहीं बोल पाते तो। और
हमारी स्थिति कैसे होती, मनुष्योत्तर प्राणियों के जैसी हमारी स्थिति होती है ना। देखिए फिर से एक बार दोहराते हैं उस वाक्य को। एक क्षण या एक पल भर के लिए यदि हम विचार करके देखें कि भाषा न होती तो आज हम क्या होते, हमारी स्थिति भी मानवेतर प्राणियों की तरह होती। माने जैसे गाय, भैंस, बैल, घोड़ा है ना, ये जो मनुष्योत्तर प्राणी है ना, कुत्ता, इनके प्रमाणे हमारी भाषा होती है। परंतु मनुष्य बुद्धिमान प्राणी होने के कारण इस जटिलता से हम पूरी तरह सुरक्षित रह गए। मनुष्य बुद्धिमान प्राणी है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। मतलब मनुष्योत्तर प्राणियों में और मनुष्य प्राणियों में भिन्नता का लक्षण केवल मात्र भाषा है। वाणी का वरदान पाया मनुष्य ने, और मनुष्य ने वाणी का वरदान पाकर उन सभी जो कार्य न कर सकता था उसे भी उसने कार्य करने के लिए लोलुप हो गया। कहा जाता है कि मनुष्य अतिशय बुद्धिमान प्राणी है, और मनुष्य बुद्धिमान प्राणी होने के कारण उन सभी जटिलताओं से सुरक्षित रह गया। खुद अपने आप को सुरक्षित नहीं किया, बल्कि अपने पूरे वातावरण को उसने सुरक्षित कर लिया। आज गतिमान तथा वैज्ञानिक युग में भाषा की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। देखिए यदि हम भाषा के स्वरूप को आपके सम्मुख रखना चाहते हैं तो भाषा के स्वरूप में यह वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है जो हमने अभी तक कहा। एक परिच्छेद लगभग हमारा समाप्त हो चुका है। गूगल क्लासरूम को बना चुके हैं, और आज आप लोगों को गूगल क्लासरूम पर आपका सिलेबस के साथ साथ आपका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो सवाल अभी आप पर आता है कि भाषा आज मनुष्य के जीवन का आवश्यक अंग बन गया है। यहाँ से लेकर मनुष्य बुद्धिमान प्राणी होने के कारण जटिलता से हम लोग सुरक्षित रह गए। जितने भी वाक्यों का प्रयोग हमने किया है, एक एक करके आप उन सभी वाक्यों को बता दीजिएगा, ताकि हम लोग आगे बढ़ने में हमें समझ में आ जाए कि जी हाँ, हमारे बच्चे उसे बहुत अच्छे से ले रहे हैं। प्लीज। भाषा जो है वो मनुष्य के जीवन का आज अत्यंत आवश्यक क्षण है। अति परिचय के कारण उसका महत्व समझ नहीं पाते। मनुष्य के अनेक क्षेत्र में जो प्रगति हुई है वो भाषा के कारण हुई है। गुड। एक पल भर के लिए विचार करें, अगर भाषा ना होती तो हम पशु प्राणियों जैसे होते। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चा। नेक्स्ट कोई? किंतु क्या हुआ, मानवेतर प्राणियों की तरह यदि भाषा न होती तो हमारी स्थिति मनुष्योत्तर प्राणियों की तरह होती। परंतु मनुष्य अति बुद्धिमान प्राणी है, और मनुष्य अति बुद्धिमान प्राणी होने के कारण हम उस जटिलता से सुरक्षित रह गए। बस इस लास्ट वाला वाक्य आपका बाकी था। समझ में तो आया आप सभी लोगों को? समझ में आ रहा है? किसी को कोई परेशानी है भाषा के स्वरूप को लेकर? नो मैम। आगे बढ़ना है? यस मैम। जी मैम। गुड गुड। वर्तमान जगत की मनुष्य जाति को विभाजित करने वाली 5 मुख्य बातें हैं। ध्यान देके सुनिएगा, वो 5 मुख्य बातें कौन कौन सी हैं? जाति, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीयता एवं भाषा। फिर से एक बार, वर्तमान जगत की मनुष्य जाति को विभाजित करने वाली 5 मुख्य बातें हैं। पहली है जाति, धर्म,
संस्कृति, राष्ट्रीयता एवं भाषा। इन 5 बातों में भाषा अत्यंत महत्व रखती है, क्योंकि जाति, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीयता, इन सब के मूल में भाषा होती है। कैसे, यह आप हमें बताओगे? कैसे? मैम, जो जाति होती है, मतलब अलग अलग प्रकार की कास्ट रहती है, उनकी अलग अलग टाइप की अपनी अपनी भाषा होती है। गुड। धर्म, जो अलग अलग प्रकार के धर्म होते हैं, जैसे जैन धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, इनकी भी अपनी अपनी एक बोली भाषा है। संस्कृति, मैम, राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय भाषा जो है वो मतलब अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा, प्रशासनों के द्वारा उनका उपयोग होता है। समुदाय के द्वारा बोली जाती है वो राष्ट्रीय भाषा। मतलब जो जाति धर्म है, जाति है, धर्म है, राष्ट्रीयता है और संस्कृति है, ये सब भाषा से ही बने हैं, ऐसा कह सकते हैं। गुड। देखिए, हमने आपको बताया वर्तमान जगत की मनुष्य जाति को विभाजित करने वाली 5 मुख्य बातें हैं। मनुष्य जाति को विभाजित कर दिया जाता है धर्म से, है ना, जाति से, माने वंश से, कि यह मूलतः इस जाति का है, वह उस जाति का। कितना भी कर लीजिए, मनुष्यता तो एक धर्म ही है, हमारा मानवीयता एक धर्म है। किंतु जो कर्म के आधार पर जो प्राचीन लोगों ने जातियां बनाई थी, जो वंश बनाए थे, उसी के आधार बनाकर धर्म निहित है। धर्म के आधार पर संस्कृति निहित है, संस्कृति के आधार पर हमारी राष्ट्रीयता निहित है, और इन सब का बेस चलता है भाषा पर। अतः कहा जाता है कि इन 5 बातों में भाषा अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान निभाती है। जाति, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीयता, इन सब के मूल में केवल मात्र भाषा ही रहती है। क्लियर हुआ आप सभी लोगों को? यस मैम। समझ में तो आ रहा है बेटा? किसी को कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं मैम, वो भाषा नहीं आया समझ में। वो लास्ट वाला बोला ना आपने? हाँ, वो फिर से, ठीक है, फिर से दोहराते हैं। वर्तमान जगत की मनुष्य जाति को विभाजित करने वाली 5 मुख्य बातें हैं। जाति, जिसे वंश कहा जाता है, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीयता एवं भाषा। ठीक है। अब इन 5 बातों में भाषा शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कैसे? क्योंकि जैसे मनुष्य का विकास होता है, तो प्राचीन धरा के आधार पर जो कर्म के अनुसार जो जातियां विभाजित कर दी गई थी, उन जातियों के आधार पर धर्म निहित होता था। हम किसी पर्टिकुलर, जैसे पूजा ने बताया कि एक विशिष्ट प्रकार की जाति या जैन, इस प्रकार के जाति धर्मों के बीच की बात हम लोग नहीं करेंगे। हम सभी समस्त मनुष्य समुदाय की बात करते हैं। तो धर्म, संस्कृति के आधार पर
संस्कृति राष्ट्रीयता के आधार पर और राष्ट्रीयता भाषा के आधार पर आश्रित रहती है। अतः कहा जा सकता है कि भाषा अत्यंत असाधारण महत्व रखती है, क्योंकि जाति, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीयता, इन सब के मूल में भाषा ही रहती है। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस यस मैम। मैम। किसी को कोई सवाल? किसी को कोई सवाल? नहीं। नो मैम। गुड। अब देखिए, राष्ट्रीय एकता, जहां हम कहते हैं कि राष्ट्रीयता या राष्ट्रीय एकता, तो राष्ट्रीय एकता के लिए भी भाषिक एकता अत्यंत महत्व रखती है। अन्यथा हमारी स्थिति भी भाषिक विभिन्नता के कारण बाइबल की मीनार वाली कथा की तरह बन जाती। हाँ जी प्रीति, आप कुछ कहना चाहती हो बेटा? आपने रेज हैंड कर दिया है। प्रीति? नो मैम। नहीं, आपका हैंड वहां पर रेज हैंड दिखाई दे रहा है हमारी स्क्रीन पर, इसलिए हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको कोई सवाल है? नहीं मैम, गलती से क्लिक हो गए। ओके ठीक, कोई बात नहीं बच्चे। तो राष्ट्रीय एकता के लिए भी भाषिक एकता अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे भाषिक एकता की अपन बात करें तो मानव समाज राष्ट्र का आधार होता है और भाषा मानव समाज का आधार। समाज के सारे व्यवहार भाषा के द्वारा किए जाते हैं, इसलिए भाषा को हमारे विचारों को आदान प्रदान करने का एक माध्यम माना जाता है। क्लियर हुए आप यहाँ तक? भाषा को, हमारे विचारों को भाषा का आदान प्रदान करने का एक माध्यम माना जाता है, एक उत्कृष्ट माध्यम माना जाता है। अब देखिएगा, यहां तक हमने जो बताया, यह भाषा के स्वरूप की बात हमने कही। कल की तासिका में हम भाषा के स्वरूप, भाषा के शब्द को, कि भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, भाषा शब्द का ज्ञान में कहाँ से हुआ, उसका अर्थ क्या होता है, उसका विवेचन कैसे किया जाता है, उसके संदर्भ में हम लोग ब्रीफली चर्चा करेंगे कल की तासिका में। यहाँ तक जो हुआ है उसके संदर्भ में एक जितना भी हमने कहा उसे आप लोग अब दोहरा दीजिएगा। क्या क्या हुआ आज की तासिका में? भाषा का महत्व क्या है, भाषा क्या होती है। क्या क्या बताया हमने अभी तक? भाषा आज मनुष्य के जीवन का अति आवश्यक अंग बन गई है, परंतु बताइए बताइए, चलिए बढ़िए आगे। प्रतिचय के कारण मनुष्य उसे समझ नहीं पा रहा है। वेरी गुड। मानव के अनेक सत्र में जो प्रगति हुई है वो भाषा से हुई है। बहुत अच्छे बच्चे हैं। पल भर में ही अगर विचार करें कि भाषा न होती तो मनुष्य क्या होता। वर्तमान जगत की जाति को विभाजित करने वाली 5 संस्कृति, भाषा, ऐसा बताया था हमने, संस्कृति। ऐसा बताया था हमने। पहले संस्कृति बताई थी, फिर भाषा बताया था। यस मैम। ऐसा बताया था? नहीं मैम, पहले जाति, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीयता, भाषा। हाँ बोलिए, पहले क्या बताया था? जाति, धर्म, संस्कृति, राष्ट्रीयता, भाषा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। मैं भी डलवा दीजिएगा ना आज एक बार। क्या डाल दीजिएगा?
यूट्यूब पे ये वीडियो। अच्छा, वो यूट्यूब वाले भैया से रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है। मैम ये होगा ना शायद, क्योंकि आपने पिछले साल डाले होंगे। हाँ, वो अलग, आप अभी तो आपको सर्चिंग करना होगा उसका। मैम मैं ढूंढ लूंगी। उसमें ये तो अभी आपके पॉइंट्स को हमने स्टार्ट ही कहा किया है, स्टार्ट ही नहीं किया अभी तक तो। मैम ये ज्ञान अगर नहीं होगा तो आगे का थोड़ी समझेगा। हाँ वही तो, इसलिए तो हम बस आपसे लेना चाहते हैं कि आपके पास क्या क्या है, आपके मटेरियल को, आपके नॉलेज को जांचना चाहते थे। हमने तो अभी सिलेबस को स्टार्ट किया ही नहीं आपके, है ना। मिल जी जाएगा मैम। आपको, सब कुछ मिल जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, फिर कल की तासिका में मिलते हैं हम लोग, है ना। अभी 9:15 हमारा लेक्चर होगा यात्रा साहित्य का। यात्रा साहित्य की, जी मैम। यात्रा साहित्य के ग्रुप पर डाल चुके हैं हम लोग, आप डाल दीजिएगा उसमें भी, सारे बच्चों को जुड़ने के लिए बोल दीजिएगा, ठीक है। अटेंडेंस ले जी लिया मैम। होगा, आप लोगों में से किसी ने अटेंडेंस ले लिया होगा। हाँ मैम। धन्यवाद बेटा, मिलते हैं 9:15। यस मैम। घर रहो, सुरक्षित रहो, स्वस्थ रहो।